जब हमजा और फरीद साहिब को ये इल्म होता है कि आमिर ने अरमीन के कहने पर गोदाम में आग लगवाई थी तो पूरे घर का माहौल एकदम शदीद तनाव से भर जाता है। फरीद साहिब के चेहरे पर गुस्से की वो शिद्दत उभर आती है जिसने हमेशा से सबको उनसे डराए रखा है, और वो बगैर एक लम्हा ज़ाय किए अरमीन को धाड़ कर पास बुलाते हैं और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके गाल पर रसीद कर देते हैं, जिसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजती है। अरमीन की आंखों में खौफ, शर्मिंदगी और बेबसी सब कुछ एक साथ नजर आता है। इतने में पीछे से अलजा तेजी के साथ भागती हुई आती है। इसके चेहरे पर फिक्र और घबराहट साफ झलक रही होती है, और वो परेशानी से हमजा से कहती है कि निम्रा पूरे घर में तलाश करने के बावजूद कहीं भी नहीं मिल रही, जिससे हमजा के दिल में अचानक एक तशवीश की लहर दौड़ जाती है। वो फौरन अलजा के साथ निम्रा के कमरे की तरफ लपकता है। कमरे में दाखिल होते ही इसे बिस्तर पर एक छोटी सी तहशदा चिट्ठी दिखाई देती है, जिसे वो बेकरारी से उठाकर खोलता है, और इसमें निम्रा ने लिख रखा होता है कि वो घर छोड़कर जा रही है और दुम से निकाह कर लेगी, क्योंकि अब वो मजीद किसी की बातों साजिशों की वजह से अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे सकती। इस खत के अल्फाज पढ़कर हमजा के कदम जैसे जमीन में धंस जाते हैं। इसके दिल पर एक बोझ सा उतर आता है, और वो भागकर फरीद साहिब के पास वापस आकर हांफते हुए बताता है कि निम्रा घर छोड़ गई है और दुम से निकाह करने वाली है, और इस बदकिस्मत सूरत-ए-हाल की जड़ सिर्फ और सिर्फ अरमीन है, जिसकी साजिशों की वजह से निम्रा की जिंदगी का रुख तेजी से बदल गया। अलजा भी इसी लम्हे बताती है कि अरमीन ने गोदाम में आग इसलिए लगवाई थी कि निम्रा और दुम की शादी ना हो सके। इस की ये हरकत सुनकर सब मजीद शाक में चले जाते हैं। इसी दौरान अचानक पुलिस दरवाजे पर पहुंचती है और अरमीन को गिरफ्तार करने लगती है। फरीद साहिब हैरानी से पूछते हैं कि पुलिस इसे अचानक क्यों गिरफ्तार कर रही है, तो पुलिस बताती है कि अरमीन पर करप्शन का बड़ा केस है। फरीद साहिब गुस्से भरे लहजे में कहते हैं कि कंपनी में आग भी इसी ने लगवाई है, इसलिए इसे फौरन जेल ले जाओ। पुलिस अरमीन को घसीट कर ले जाती है, और घर में एक लम्हे के लिए खामोशी छा जाती है कि अचानक हमजा के मोबाइल पर कॉल आती है। स्क्रीन पर निम्रा का नाम दर्स इस्लामुन आलम नाज़िरिन। ड्रामा सीरियल मोहरा की अगली किस्त बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें निम्रा मकाफातन अमल की चुकी में बुरी तरह पिनसेगी। सिकंदर के गुनाहों की सज़ा अब निम्रा को भुगतना पड़ेगी। दूसरी तरफ अरमीन बेगम के बारे दिन भी शुरू हो चुके हैं, और वो अपनी बेटी की तबाह हालत देखकर हैरान और परेशान रह जाएंगी। अब सवाल यह है कि क्या दाइम भी निम्रा के साथ अनोशय वाला सलूक करने जा रहा है। इस बारे में आगे चलकर बताया जाएगा। जैसा कि ड्रामा सीरियल मोहरा अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, हर किरदार का चेहरा बेनकाब होने वाला है। ड्रामे की शुरुआत अनोशय की कहानी से हुई थी, और इसी के बदले के गिर्द पूरी कहानी घूमती रही, जो कि जबरदस्त ट्विस्ट से भरपूर थी। लेकिन अब बहुत जल्द सिकंदर का राज सबके सामने आने वाला है। अनोशय के साथ की गई ज्यादती और बदले की आग जो सिकंदर ने लगाई थी, अब वो खुद इसी आग में जलने वाला है। अरमीन बेगम भी अपने किए का खमियाजा भुगतेंगी। दूसरी तरफ अलीज़े ने उन्नान नंबर से आमिर की वीडियो हमजा के फ़ोन पर भेज दी है। फरीद हमदानी और अरमीन बेगम को भी इस बात का पता चल गया है। वीडियो में आमिर ने सिर्फ मुआफ़ी मांगी है और अपने जुर्म का एतराफ़ किया है, लेकिन तफसीलात अभी बाकी हैं। इसी वजह से अरमीन बेगम सख्त परेशान हैं कि कहीं आमिर सारा सच ना बोल दे। फरीद हमदानी और हमजा पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें यकीन दिलाया गया है कि जल्द ही इस शख्स का पता चलाकर तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी। घर में अरमीन बेगम सख्त घबराहट में टहल रही होंगी। इसी दौरान अलीज़े आकर पूछेगी कि वो परेशान क्यों हैं। अरमीन बेगम अपनी परेशानी के बाइस अलीज़े की नफरत को भूल कर बता देगी कि हमजा और फरीद पुलिस स्टेशन गए हैं, क्योंकि गोदाम में आग लगाने वाले शख्स की वीडियो किसी ने भेजी है। अलीज़े बड़े इत्मीनान से कहेगी कि अब परेशान ना हूं, पुलिस अपना काम कर रही होगी और वो इस शख्स को जरूर ढूंढ लेगी। साथ ही वो तंजिया अंदाज में कहेगी कि पुलिस को इस शख्स को भी ढूंढना चाहिए जिसके कहने पर यह सब कुछ किया गया। ये बात सुनकर अरमीन बेगम के ओसान खता हो जाएंगे। दूसरी तरफ निम्रा, जो अपनी मां की बेजा सख्ती और रवैये से तंग आ चुकी है, ये फैसला कर लेती है कि अब वो किसी की नहीं सुनेगी और वही करेगी जो इसका दिल कहेगा। बहुत सुन लिया और बहुत से लिया, मैं अब किसी की नहीं मानूंगी। इसीलिए वो दाइम से मिलकर निकाह करने का फैसला कर लेती है, और अब दाइम से मिलने के लिए जा ही रही होती है तो तभी फायजा आंटी अचानक से आकर इसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने के लिए कहती हैं, और अरमीन के धमकाने और फोर्स करने पर निम्रा दाइम को कॉल करने के बाद शॉपिंग पर चली जाती है। और जैसे ही फायजा आंटी शॉपिंग के बाद शाम को अरमीन बेगम से मिलने चली आएगी कि मैं निम्रा की खैरियत मालूम करूं, इसकी अब तबीयत कैसी है। साथ ही वो अरमीन बेगम से ये भी पूछेगी कि निम्रा को जोड़ा कैसा लगा। इसने आपको बताया ही होगा, अब बस थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई है, वो भी 1-2 दिन में हो ही जाएगी। यहाँ अरमीन बेगम कहेंगी कि निम्रा कहाँ है,
वो अब के साथ गई थी। وتوي أبت وسنآ. यहाँ फायजा आंटी कहेंगी कि वो तो शॉपिंग करते ही थोड़ी देर में चली गई थी क्योंकि इसके सर में दर्द था। कह रही थी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसे ही तो देखने के लिए आई हूँ, निम्रा की तबीयत अब कैसी है। यहाँ अरमीन बेगम की हवाइयाँ उड़ जाएंगी और वो निम्रा के कमरे में आकर देखेगी जहाँ निम्रा मौजूद ही ना होगी। अरमीन बेगम को समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे, इसीलिए फी अलहाल वो फायजा आंटी को ये कहकर भेज देगी कि निम्रा तो अभी सो रही है, ना जाने कब आई, मुझे तो पता ही नहीं चला। बहरहाल अब जैसे ही उठेगी तो मैं अब से इसकी बात करवाती हूँ। और फायजा आंटी तो चली जाएंगी, लेकिन अरमीन बेगम चारों तरफ से परेशानियों में घिरी यही सोच रही होंगी कि अगर निम्रा तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें कभी भी मुआफ नहीं करूंगी। और वही नाजरीन, अब निम्रा भी दाइम के पास पहुंचकर निकाह के लिए तैयार हो चुकी होगी, और जैसे ही वो दाइम के साथ वहां पहुंचेगी तो कहेगी कि ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो और ये किसका घर है। दाइम भी यहाँ पर यही कहेगा कि आज हमारा निकाह है, जिसके बाद हम जिंदगी भर के लिए एक हो जाएंगे। अब यहाँ दाइम और निम्रा एक साथ निकाह खान और गवाहों का इंतजार कर रहे होंगे, और निकाह खान जैसे ही आएंगे तो उनका निकाह हो जाएगा। ناظر. दाइम अब वही कुछ करने वाला है जो सिकंदर ने अनोशा के साथ किया था। अब यहाँ पर दाइम भी निम्रा से निकाह कर लेगा। साथ किया था, अब यहाँ पर दाइम भी निम्रा से निकाह कर लेगा और दूसरी सुबह उठते ही निकाह नामा जला देगा और धक्के मार कर निम्रा को बेइज्जत करके इसे बाहर फेंक देगा। निम्रा रोती रहेगी और यही कहेगी कि तुम ये क्या कर रहे हो दाइम, मैंने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ दाइम यही कहेगा कि जो कुछ तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ किया था, आज मैंने तुमसे वो बदला अपना पूरा कर लिया है। जाओ जाकर अपने भाई सिकंदर को बताओ कि इसने किसके साथ ये सब कुछ किया था। अब यहाँ पर सिकंदर के किए गए जुल्म और धोखे की सजा आज इसी की बहन भुगतेगी। और यूं निम्रा रोती हुई घर आ जाएगी, जहाँ वो सबको इस बारे में बताएगी, जहाँ वो अरमीन बेगम को यही बताएगी कि मैंने मोहब्बत में आकर अब के खिलाफ जाकर दाइम से निकाह कर लिया और इसने सुबह होते ही तलाक नामा भी जला डाला और मुझे धक्के मार कर घर से भी निकाल दिया है। मुझे मामा इसने यही कहा है कि जाकर अपने भाई से पूछो इसने मेरी बहन अनोशा के साथ क्या किया था। आज मैंने अपनी बहन अनोशा का बदला तुमसे ले लिया है मामा, मुझे दाइम ने धक्के मार कर इसी तरह से घर से बाहर कर दिया है। यहाँ अरमीन बेगम की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि वो अब फरीद हमदानी को क्या जवाब देगी। उन्होंने तो निम्रा के सारी रात घर न आने का भी फरीद को इसीलिए नहीं बताया था कि वो अपने मसाइल में उलझे हुए थे। और यहाँ अरमीन बेगम सबसे पहले सिकंदर को ये बात बताएंगी, शायद सिकंदर खुद ही अपनी आंखों से निम्रा की उजड़ी हुई हालत देख ले। और मेरा तो यही ख्याल है कि ये सब कुछ हलीजे ने दाइम को हायर करने के बाद करवाया है और इसे इस्तेमाल करके निम्रा के जरिए सिकंदर का पूल खोलेगी। यहाँ हो सकता है कि निम्रा भी वही ग्रीन सूट पहने हुए आए जो लास्ट टाइम अनोशा ने पहना हुआ था, वही पहनकर आए। ये सब देखकर सिकंदर के तो होश उड़ जाएंगे और वो जाकर अर्शी को सब कुछ बताएगा। अर्शी जो कि ख्वाब खरगोश के मजे ले रही होगी, उठकर जैसे ही सिकंदर की ये सारी की सारी बातें सुनेगी तो इसके तो रूंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ अर्शी घबरा हुई हालत में सिकंदर से यही कहेगी कि ये सब कुछ जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ना, ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। सिकंदर, हम दोनों को अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए। सिकंदर, खास तौर पर हमने जो अनोशा के साथ किया है और इसके साथ बड़ी ज्यादती कर दी है। जो कुछ अनोशा के साथ हुआ वही आज इस घर की बेटी के साथ हो रहा है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है सिकंदर के हमारे किए का सारा खमियाजा निम्रा भगत रही है। इसका क्या खसवर था, वैसे ही जैसे अनोशा का सिर्फ इतना खसवर था कि इसने तो तुम्हें सिर्फ थप्पड़ ही मारा था, वो भी तुम्हारी गलत हरकत पर, मगर हमने इसके साथ बहुत बुरा किया है। इसी लिए सिकंदर अब इस सारी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र अपने फार्म हाउस पर जाकर छप जाएगा और वही पुलिस सिकंदर के फार्म हाउस पर इसे अरेस्ट करने पहुंच जाएगी, क्योंकि दाइम ही पुलिस को सिकंदर की सारी सूरत-ए-हाल और इसकी सारी सच्चाई के बारे में बताएगा। और यूं सिकंदर अनोशा की मौत के जुर्म में और हफीज साहिब के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वही दूसरी तरफ अरमीन बेगम भी दाइम से निम्रा की तलाक करवाएंगी और दाइम भी 5 करोड़ की डिमांड रखकर तलाक दे देगा। तो यूं फाइनली निम्रा की शादी रेहान से ही हो जाएगी। और वही दूसरी तरफ फरिये को भी, जिसे अब हुन्नान से सच्ची मोहब्बत हो चुकी है, और वो भी इसलिए कि जब इसे इस बात का पता चल गया कि हुन्नान को मेरे बारे में सब कुछ पता था कि मेरे साथ इतनी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, इतनी ट्रामोज हैं और मैं थेरेपी भी ले रही हूं, इसके बावजूद भी हुन्नान ने मुझ से शादी की और पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की। अगर वो चाहता तो मुझसे दौलत लूट कर मुझे छोड़ कर जा सकता था, लेकिन इसे तो मेरी दौलत में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, बल्कि जाते जाते हर वो चीज़ जो मैंने इसे दी थी यही छोड़कर चला गया है। फरिये सोचती है कि आज तक मेरे पीछे जितने भी मर्द आए वो मेरी दौलत से इम्प्रेस होकर ही आए और उनमें से कोई भी मेरे साथ संसर नहीं था। अपने भाई इसफर से वो यही कहती है कि अपने हुन्नान पर जो केस किया है इसे फारिन से वापस ले लीजिए और मुझे हुन्नान के पास लेकर जाए। मैं हुन्नान से
इसकी माँ से मुआफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने सच में उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है, क्योंकि जब हुन्नान ने मेरी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाया मैंने हमेशा नफ़रत से इसका जवाब दिया। इस पर तो अपनी बहन की इस तरह की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इसकी बहन ने तो कभी चीखो पुकार के अलावा बात की ही नहीं थी। इस पर को भी एहसास हो ही जाता है कि हुन्नान सच में एक बेहतरीन इंसान है। कुछ ही दिन में मेरी बहन के साथ रहा, लेकिन मेरी बहन के अंदर एहसास का जज्बा पैदा कर दिया। तो यहाँ पर हुन्नान जो कि फरीहा को तलाक देने का फैसला कर चुका है, और हो सकता है कि इसने पेपर्स भी तैयार करवा लिए हो, लेकिन होपफुली कि फरीहा इससे पहले ही हुन्नान के घर पहुंच जाएगी और अपने किए की मुआफ़ी मांगने के साथ हुन्नान से ये भी कहेगी कि मुझे भी दौलत शोहरत सब कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ इसी घर में बाकी मानदा जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। और वो यहाँ पर शासिता बेगम से भी मुआफ़ी मांगेगी कि आंटी हुन्नान की मदर होने के नाते मुझे अब की इज्जत करनी चाहिए थी। मेरी माँ ने जो भी बुरा किया मैंने इसका बदला अब से लेने की कोशिश की, आपको डिग्रेड करके, लेकिन हुन्नान की माँ होने के नाते आज से अब मेरी भी माँ हैं। वैसे शासिता बेगम की ये की विनिंग तो होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि इसके भी बहुत ही ज़्यादा नखरे थे और मिजाज आसमानों पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि इसने जिस तरह से एडिजे को रीजेनेट किया था और दौलत की लालच में आकर इसने अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब इसे भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है और पछतावोहे में वो भी गिरे हुई हैं। इसीलिए अब हो सकता है कि वो फरीहा को मुआफ़ कर दे और इस तरह से हुन्नान और फरीहा एक साथ खुशगवार जिंदगी गुजार सकेंगे। तो नाज जी, आपका इस बारे में क्या ख्याल है और इस ड्रामे की कौन से किरदार आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं और किस किरदार की अदाकारी से आप बहुत मुतासिर हैं? इस बारे में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जब हमज़ा और फरीद साहिब को ये इल्म होता है कि आमिर ने अरमीन के कहने पर गोदाम में आग लगवाई थी, तो पूरे घर का माहौल एकदम शदीद तनाव से भर जाता है। फरीद साहिब के चेहरे पर गुस्से की वो शिद्दत उभर आती है जिसने हमेशा से सबको उनसे डराए रखा है, और वो बगैर एक लम्हा ज़ाय किए अरमीन को धाड़ कर पास बुलाते हैं और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके गाल पर रसीद कर देते हैं, जिसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजती है। अरमीन की आंखों में खौफ, शर्मिंदगी और बेबसी सब कुछ एक साथ नजर आता है। इतने में पीछे से अलजा तेजी के साथ भागती हुई आती है। इसके चेहरे पर फिक्र और घबराहट साफ झलक रही होती है और वो परेशानी से हमज़ा से कहती है कि निम्रा पूरे घर में तलाश करने के बावजूद कहीं भी नहीं मिल रही, जिससे हमज़ा के दिल में अचानक एक तशवीश की लहर दौड़ जाती है। वो फौरन अलजा के साथ निम्रा के कमरे की तरफ लपकता है। कमरे में दाखिल होते ही इसे बिस्तर पर एक छोटी सी तहशदा चिट्ठी दिखाई देती है, जिसे वो बेकरारी से उठाकर खोलता है और इसमें निम्रा ने लिख रखा होता है कि वो घर छोड़कर जा रही है और दुम से निकाह कर लेगी, क्योंकि अब वो मजीद किसी की बातों साजिशों की वजह से अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे सकती। इस खत के अल्फाज पढ़कर हमज़ा के कदम जैसे ज़मीन में धंस जाते हैं। इसके दिल पर एक बोझ सा उतर आता है और वो भागकर फरीद साहिब के पास वापस आकर हाँफते हुए बताता है कि निम्रा घर छोड़ गई है और दुम से निकाह करने वाली है, और इस बदकिस्मत सूरत-ए-हाल की जड़ सिर्फ और सिर्फ अरमीन है, जिसकी साजिशों की वजह से निम्रा की जिंदगी का रुख तेजी से बदल गया। अलजा भी इसी लम्हे बताती है कि अरमीन ने गोदाम में आग इसलिए लगवाई थी कि निम्रा और दुम की शादी ना हो सके। इस की ये हरकत सुनकर सब मजीद शाक में चले जाते हैं। इसी दौरान अचानक पुलिस दरवाजे पर पहुंचती है और अरमीन को गिरफ्तार करने लगती है। फरीद साहिब हैरानी से पूछते हैं कि पुलिस इसे अचानक क्यों गिरफ्तार कर रही है, तो पुलिस बताती है कि अरमीन पर करप्शन का बड़ा केस है। फरीद साहिब गुस्से भरे लहजे में कहते हैं कि कंपनी में आग भी इसी ने लगवाई है, इसलिए इसे फौरन जेल ले जाओ। पुलिस अरमीन को घसीट कर ले जाती है और घर में एक लम्हे के लिए खामोशी छा जाती है कि अचानक हमज़ा के मोबाइल पर कॉल आती है। स्क्रीन पर निम्रा का नाम दर्ज। ड्रामा सीरियल मोहरा की अगली किस्त बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें निम्रा मकाफातन अमल की चुकी में बुरी तरह पिनसेगी। सिकंदर के गुनाहों की सज़ा अब निम्रा को भुगतना पड़ेगी। दूसरी तरफ अरमीन बेगम के बारे दिन भी शुरू हो चुके हैं और वो अपनी बेटी की तबाह हालत देखकर हैरान और परेशान रह जाएंगी। अब सवाल यह है कि क्या दाइम भी निम्रा के साथ अनोशे वाला सलूक करने जा रहा है? इस बारे में आगे चलकर बताया जाएगा। जैसा कि ड्रामा सीरियल मोहरा अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, हर किरदार का चेहरा बेनकाब होने वाला है। ड्रामे की शुरुआत अनोशे की कहानी से हुई थी और इसी के बदले के गिर्द पूरी कहानी घूमती रही, जो कि ज़बरदस्त ट्विस्ट से भरपूर थी। लेकिन अब बहुत जल्द सिकंदर का राज सबके सामने आने वाला है। अनोशे के साथ की गई ज्यादती और बदले की आग जो सिकंदर ने लगाई थी, अब वो खुद इसी आग में जलने वाला है। अरमीन बेगम भी अपने किए का खमियाजा भुगतेंगी। दूसरी तरफ अलीज़े ने उन्नान नंबर से आमिर की वीडियो हमज़ा के फ़ोन पर भेज दी है।
फरीद हमदानी और अरमीन बेगम को भी इस बात का पता चल गया है। वीडियो में आमिर ने सिर्फ मुआफ़ी मांगी है और अपने जुर्म का एतराफ़ किया है, लेकिन तफसीलात अभी बाकी हैं। इसी वजह से अरमीन बेगम सख्त परेशान हैं कि कहीं आमिर सारा सच ना बोल दे। फरीद हमदानी और हमजा पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें यकीन दिलाया गया है कि जल्द ही इस शख्स का पता चलाकर तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी। घर में अरमीन बेगम सख्त घबराहट में टहल रही होंगी। इसी दौरान अलीज़े आकर पूछेगी कि वो परेशान क्यों हैं। अरमीन बेगम अपनी परेशानी के बाइस अलीज़े की नफ़रत को भूल कर बता देगी कि हमजा और फरीद पुलिस स्टेशन गए हैं क्योंकि गोदाम में आग लगाने वाले शख्स की वीडियो किसी ने भेजी है। अलीज़े बड़े इत्मीनान से कहेगी कि अब परेशान ना हूं, पुलिस अपना काम कर रही होगी और वो इस शख्स को ज़रूर ढूंढ लेगी। साथ ही वो तंज़िया अंदाज में कहेगी कि पुलिस को इस शख्स को भी ढूंढना चाहिए जिसके कहने पर ये सब कुछ किया गया। ये बात सुनकर अरमीन बेगम के ओसान खता हो जाएंगे। दूसरी तरफ निम्रा, जो अपनी माँ की बेजा सख्ती और रवैये से तंग आ चुकी है, ये फैसला कर लेती है कि अब वो किसी की नहीं सुनेगी और वही करेगी जो इसका दिल कहेगा। बहुत सुन लिया और बहुत से लिया, मैं अब किसी की नहीं मानूंगी। इसीलिए वो दाइम से मिलकर निकाह करने का फैसला कर लेती है और अब दाइम से मिलने के लिए जा ही रही होती है तो तब ही फ़ायज़ा आंटी अचानक से आकर इसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने के लिए कहती हैं और अरमीन के धमकाने और फोर्स करने पर निम्रा दाइम को कॉल करने के बाद शॉपिंग पर चली जाती है। और जैसे ही फ़ायज़ा आंटी शॉपिंग के बाद शाम को अरमीन बेगम से मिलने चली आएगी कि मैं निम्रा की खैरियत मालूम करूं, इसकी अब तबीयत कैसी है। साथ ही वो अरमीन बेगम से ये भी पूछेगी कि निम्रा को जोड़ा कैसा लगा, इसने आपको बताया ही होगा, अब बस थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई है, वो भी 1-2 दिन में हो ही जाएगी। यहाँ अरमीन बेगम कहेंगी कि निम्रा कहा है, वो अब के साथ गई थी। وتوي أبت وسنآ। यहाँ फ़ायज़ा आंटी कहेंगी कि वो तो शॉपिंग करते ही थोड़ी देर में चली गई थी क्योंकि इसके सर में दर्द था, कह रही थी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसे ही तो देखने के लिए आई हूँ, निम्रा की तबीयत अब कैसी है। यहाँ अरमीन बेगम की हवाइयाँ उड़ जाएंगी और वो निम्रा के कमरे में आकर देखेगी जहाँ निम्रा मौजूद ही ना होगी। अरमीन बेगम को समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे, इसीलिए फ़ी अलहाल वो फ़ायज़ा आंटी को ये कहकर भेज देगी कि निम्रा तो अभी सो रही है, ना जाने कब आई, मुझे तो पता ही नहीं चला। बहरहाल अब जैसे ही उठेगी तो मैं आपसे इसकी बात करवाती हूँ। और फ़ायज़ा आंटी तो चली जाएंगी, लेकिन अरमीन बेगम चारों तरफ से परेशानियों में घिरी यही सोच रही होंगी कि अगर निम्रा तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें कभी भी मुआफ़ नहीं करूंगी। और वही नाज़रीन, अब निम्रा भी दाइम के पास पहुंचकर निकाह के लिए तैयार हो चुकी होगी और जैसे ही वो दाइम के साथ वहां पहुंचेगी तो कहेगी कि ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो और ये किसका घर है। दाइम भी यहाँ पर यही कहेगा कि आज हमारा निकाह है, जिसके बाद हम जिंदगी भर के लिए एक हो जाएंगे। अब यहाँ दाइम और निम्रा एक साथ निकाह खान और गवाहों का इंतजार कर रहे होंगे और निकाह खान जैसे ही आएंगे तो उनका निकाह हो जाएगा। ناظر। दाइम अब वही कुछ करने वाला है जो सिकंदर ने अनोशा के साथ किया था। अब यहाँ पर दाइम भी निम्रा से निकाह कर लेगा। साथ किया था, अब यहाँ पर दाइम भी निम्रा से निकाह कर लेगा और दूसरी सुबह उठते ही निकाह नामा जला देगा और धक्के मार कर निम्रा को बज़त करके इसे बाहर फेंक देगा। निम्रा रोती रहेगी और यही कहेगी कि तुम ये क्या कर रहे हो दाइम, मैंने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ दाइम यही कहेगा कि जो कुछ तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ किया था, आज मैंने तुमसे वो बदला अपना पूरा कर लिया है। जाओ जाकर अपने भाई सिकंदर को बताओ कि इसने किसके साथ ये सब कुछ किया था। अब यहाँ पर सिकंदर के किए गए जुल्म और धोखे की सज़ा आज इसी की बहन भुगतेगी और यूं निम्रा रोती हुई घर आ जाएगी, जहाँ वो सबको इस बारे में बताएगी, जहाँ वो अरमीन बेगम को यही बताएगी कि मैंने मोहब्बत में आकर आपके खिलाफ जाकर दाइम से निकाह कर लिया और इसने सुबह होते ही तलाक नामा भी जला डाला और मुझे धक्के मार कर घर से भी निकाल दिया है। मुझे मामा इसने यही कहा है कि जाकर अपने भाई से पूछो इसने मेरी बहन अनोशा के साथ क्या किया था। आज मैंने अपनी बहन अनोशा का बदला तुमसे ले लिया है मामा, मुझे दाइम ने धक्के मार कर इसी तरह से घर से बाहर कर दिया है। यहाँ अरमीन बेगम की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि वो अब फरीद हमदानी को क्या जवाब देगी। उन्होंने तो निम्रा के सारी रात घर न आने का भी फरीद को इसीलिए नहीं बताया था कि वो अपने मसाइल में उलझे हुए थे। और यहाँ अरमीन बेगम सबसे पहले सिकंदर को ये बात बताएंगी, या शायद सिकंदर खुद ही अपनी आंखों से निम्रा की उजड़ी हुई हालत देख ले। और मेरा तो यही ख्याल है कि ये सब कुछ अलीज़े ने दाइम को हायर करने के बाद करवाया है और इसे इस्तेमाल करके निम्रा के जरिए सिकंदर का पूल खोलेगी। यहाँ हो सकता है कि निम्रा भी वही ग्रीन सूट पहने हुए आए जो लास्ट टाइम अनोशा ने पहना हुआ था, वही पहनकर आए। ये सब देखकर सिकंदर के तो होश उड़ जाएंगे और वो जाकर अर्शी को सब कुछ बताएगा। अर्शी जो कि ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही होगी, उठकर जैसे ही सिकंदर की ये सारी की सारी बातें सुनेगी तो इसके तो रूंगटे खड़े हो जाएंगे।
यहाँ अर्शी घबरा हुई हालत में सिकंदर से यही कहेगी कि ये सब कुछ जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ना, ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। सिकंदर, हम दोनों को अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए। सिकंदर, ख़ास तौर पर हमने जो अनोशा के साथ किया है और इसके साथ बड़ी ज़्यादती कर दी है। जो कुछ अनोशा के साथ हुआ वही आज इस घर की बेटी के साथ हो रहा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है सिकंदर के हमारे किए का सारा खमियाजा निम्रा भगत रही है। इसका क्या खसवर था, वैसे ही जैसे अनोशा का सिर्फ इतना खसवर था कि इसने तो तुम्हें सिर्फ थप्पड़ ही मारा था, वो भी तुम्हारी गलत हरकत पर, मगर हमने इसके साथ बहुत बुरा किया है। इसी लिए सिकंदर अब इस सारी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र अपने फार्म हाउस पर जाकर छप जाएगा और वही पुलिस सिकंदर के फार्म हाउस पर इसे अरेस्ट करने पहुंच जाएगी, क्योंकि दायम ही पुलिस को सिकंदर की सारी सूरत-ए-हाल और इसकी सारी सच्चाई के बारे में बताएगा। और यूं सिकंदर अनोशा की मौत के जुर्म में और हफीज साहिब के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वही दूसरी तरफ अरमीन बेगम भी दायम से निम्रा की तलाक करवाएंगी और दायम भी 5 करोड़ की डिमांड रखकर तलाक दे देगा। तो यूं फाइनली निम्रा की शादी रेहान से ही हो जाएगी। और वही दूसरी तरफ फरिये को भी, जिसे अब हुन्नान से सच्ची मोहब्बत हो चुकी है, और वो भी इसलिए कि जब इसे इस बात का पता चल गया कि हुन्नान को मेरे बारे में सब कुछ पता था कि मेरे साथ इतनी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, इतनी ट्रामोज हैं और मैं थेरेपी भी ले रही हूं, इसके बावजूद भी हुन्नान ने मुझ से शादी की और पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की। अगर वो चाहता तो मुझसे दौलत लूट कर मुझे छोड़ कर जा सकता था, लेकिन इसे तो मेरी दौलत में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, बल्कि जाते जाते हर वो चीज़ जो मैंने इसे दी थी यही छोड़कर चला गया है। फरिये सोचती है कि आज तक मेरे पीछे जितने भी मर्द आए वो मेरी दौलत से इम्प्रेस होकर ही आए और उनमें से कोई भी मेरे साथ संसर नहीं था। अपने भाई इसफर से वो यही कहती है कि अपने हुन्नान पर जो केस किया है इसे फारिन से वापस ले लीजिए और मुझे हुन्नान के पास लेकर जाए। मैं हुन्नान से इसकी माँ से मुआफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सच में उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है। क्योंकि जब जब हुन्नान ने मेरी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाया मैंने हमेशा नफरत से इसका जवाब दिया। इसफर तो अपनी बहन की इस तरह की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इसकी बहन ने तो कभी चीखो पुकार के अलावा बात की ही नहीं थी। इसफर को भी एहसास हो ही जाता है कि हुन्नान सच में एक बेहतरीन इंसान है। कुछ ही दिन में मेरी बहन के साथ रहा, लेकिन मेरी बहन के अंदर एहसास का जज्बा पैदा कर दिया। तो यहाँ पर हुन्नान जो कि फरीहा को तलाक देने का फैसला कर चुका है, और हो सकता है कि इसने पेपर्स भी तैयार करवा लिए हो, लेकिन होपफुली कि फरीहा इससे पहले ही हुन्नान के घर पहुंच जाएगी और अपने किए की मुआफ़ी मांगने के साथ हुन्नान से ये भी कहेगी कि मुझे भी दौलत शोहरत सब कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ इसी घर में बाकी मानदा जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। और वो यहाँ पर शासिता बेगम से भी मुआफ़ी मांगेगी कि आंटी, हुन्नान की मदर होने के नाते मुझे अब की इज्जत करनी चाहिए थी। मेरी माँ ने जो भी बुरा किया मैंने इसका बदला अब से लेने की कोशिश की, आपको डिग्रेड करके, लेकिन हुन्नान की माँ होने के नाते आज से अब मेरी भी माँ हैं। वैसे शासिता बेगम की ये की विनिंग तो होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि इसके भी बहुत ही ज़्यादा नखरे थे और मिजाज आसमानों पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि इसने जिस तरह से एडिजे को रिजेनेट किया था और दौलत की लालच में आकर इसने अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब इसे भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है और पछतावे में वो भी गिरे हुई हैं। इसीलिए अब हो सकता है कि वो फरीहा को मुआफ़ कर दे और इस तरह से हुन्नान और फरीहा एक साथ खुशगवार जिंदगी गुजार सकेंगे। तो नाज जी, आपका इस बारे में क्या ख्याल है और इस ड्रामे की कौन से किरदार आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं और किस किरदार की अदाकारी से आप बहुत मुतासिर हैं? इस बारे में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जब हमजा और फरीद साहिब को ये इल्म होता है कि आमिर ने अरमीन के कहने पर गोदाम में आग लगवाई थी, तो पूरे घर का माहौल एकदम शदीद तनाव से भर जाता है। फरीद साहिब के चेहरे पर गुस्से की वो शिद्दत उभर आती है जिसने हमेशा से सबको उनसे डराए रखा है, और वो बगैर एक लम्हा ज़ाय किए अरमीन को धाड़ कर पास बुलाते हैं और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके गाल पर रसीद कर देते हैं, जिसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजती है। अरमीन की आंखों में खौफ, शर्मिंदगी और बेबसी सब कुछ एक साथ नजर आता है। इतने में पीछे से अलजा तेजी के साथ भागती हुई आती है। इसके चेहरे पर फिक्र और घबराहट साफ झलक रही होती है और वो परेशानी से हमजा से कहती है कि निम्रा पूरे घर में तलाश करने के बावजूद कहीं भी नहीं मिल रही, जिससे हमजा के दिल में अचानक एक तशवीश की लहर दौड़ जाती है। वो फौरन अलजा के साथ निम्रा के कमरे की तरफ लपकता है। कमरे में दाखिल होते ही इसे बिस्तर पर एक छोटी सी तहशदा चिट्ठी दिखाई देती है, जिसे वो बेकरारी से उठाकर खोलता है और इसमें निम्रा ने लिख रखा होता है कि वो घर छोड़कर जा रही है और दुम से निकाह कर लेगी, क्योंकि अब वो मजीद किसी की बातों साजिशों की वजह से अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे सकती। इस खत के अल्फाज पढ़कर हमजा के कदम जैसे ज़मीन में धंस जाते हैं। इसके दिल पर एक बोझ सा उतर आता है और वो भागकर फरीद साहिब के पास वापस आकर हाँफते हुए बताता है कि निम्रा घर छोड़ गई है
और दुम से निकाह करने वाली है, और इस बदकिस्मत सूरतहाल की जड़ सिर्फ और सिर्फ अरमीन है, जिसकी साजिशों की वजह से निम्रा की जिंदगी का रुख तेजी से बदल गया। अलजा भी इसी लम्हे बताती है कि अरमीन ने गोदाम में आग इसलिए लगवाई थी कि निम्रा और दुम की शादी ना हो सके। इस की ये हरकत सुनकर सब मजीद शाक में चले जाते हैं। इसी दौरान अचानक पुलिस दरवाजे पर पहुंचती है और अरमीन को गिरफ्तार करने लगती है। फरीद साहिब हैरानी से पूछते हैं कि पुलिस इसे अचानक क्यों गिरफ्तार कर रही है, तो पुलिस बताती है कि अरमीन पर करप्शन का बड़ा केस है। फरीद साहिब गुस्से भरे लहजे में कहते हैं कि कंपनी में आग भी इसी ने लगवाई है, इसलिए इसे फौरन जेल ले जाओ। पुलिस अरमीन को घसीट कर ले जाती है और घर में एक लम्हे के लिए खामोशी छा जाती है कि अचानक हमजा के मोबाइल पर कॉल आती है। स्क्रीन पर निम्रा का नाम درس إسلام على مناظر ड्रामा सीरियल मोहरा की अगली किस्त बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें निम्रा मकाफातन अमल की चुकी में बुरी तरह पिनसेगी। सिकंदर के गुनाहों की सज़ा अब निम्रा को भुगतना पड़ेगी। दूसरी तरफ अरमीन बेगम के बारे दिन भी शुरू हो चुके हैं और वो अपनी बेटी की तबाह हालत देखकर हैरान और परेशान रह जाएंगी। अब सवाल ये है कि क्या दाइम भी निम्रा के साथ अनोशय वाला सलूक करने जा रहा है? इस बारे में आगे चलकर बताया जाएगा। जैसा कि ड्रामा सीरियल मोहरा अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, हर किरदार का चेहरा बेनकाब होने वाला है। ड्रामे की शुरुआत अनोशय की कहानी से हुई थी और इसी के बदले के गिर्द पूरी कहानी घूमती रही, जो कि जबरदस्त ट्विस्ट से भरपूर थी। लेकिन अब बहुत जल्द सिकंदर का राज सबके सामने आने वाला है। अनोशय के साथ की गई ज्यादती और बदले की आग जो सिकंदर ने लगाई थी, अब वो खुद इसी आग में जलने वाला है। अरमीन बेगम भी अपने किए का खमियाजा भुगतेंगी। दूसरी तरफ अलीज़े ने उन्नान नंबर से आमिर की वीडियो हमजा के फ़ोन पर भेज दी है। फरीद हमदानी और अरमीन बेगम को भी इस बात का पता चल गया है। वीडियो में आमिर ने सिर्फ मुआफ़ी मांगी है और अपने जुर्म का एतराफ़ किया है, लेकिन तफसीलात अभी बाकी हैं। इसी वजह से अरमीन बेगम सख्त परेशान हैं कि कहीं आमिर सारा सच ना बोल दे। फरीद हमदानी और हमजा पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें यकीन दिलाया गया है कि जल्द ही इस शख्स का पता चलाकर तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी। घर में अरमीन बेगम सख्त घबराहट में टहल रही होंगी। इसी दौरान अलीज़े आकर पूछेगी कि वो परेशान क्यों हैं। अरमीन बेगम अपनी परेशानी के बाइस अलीज़े की नफरत को भूल कर बता देगी कि हमजा और फरीद पुलिस स्टेशन गए हैं, क्योंकि गोदाम में आग लगाने वाले शख्स की वीडियो किसी ने भेजी है। अलीज़े बड़े इत्मीनान से कहेगी कि अब परेशान ना हूं, पुलिस अपना काम कर रही होगी और वो इस शख्स को ज़रूर ढूंढ लेगी। साथ ही वो तंजिया अंदाज में कहेगी कि पुलिस को इस शख्स को भी ढूंढना चाहिए जिसके कहने पर यह सब कुछ किया गया। ये बात सुनकर अरमीन बेगम के ओसान खता हो जाएंगे। दूसरी तरफ निम्रा, जो अपनी मां की बेजा सख्ती और रवैये से तंग आ चुकी है, ये फैसला कर लेती है कि अब वो किसी की नहीं सुनेगी और वही करेगी जो इसका दिल कहेगा। बहुत सुन लिया और बहुत से लिया, मैं अब किसी की नहीं मानूंगी। इसीलिए वो दाइम से मिलकर निकाह करने का फैसला कर लेती है और अब दाइम से मिलने के लिए जा ही रही होती है, तो तब ही फायजा आंटी अचानक से आकर इसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने के लिए कहती हैं और अरमीन के धमकाने और फोर्स करने पर निम्रा दाइम को कॉल करने के बाद शॉपिंग पर चली जाती है। और जैसे ही फायजा आंटी शॉपिंग के बाद शाम को अरमीन बेगम से मिलने चली आएगी कि मैं निम्रा की खैरियत मालूम करूं, इसकी अब तबीयत कैसी है। साथ ही वो अरमीन बेगम से ये भी पूछेगी कि निम्रा को जोड़ा कैसा लगा। इसने आपको बताया ही होगा, अब बस थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई है, वो भी 1-2 दिन में हो ही जाएगी। यहाँ अरमीन बेगम कहेंगी कि निम्रा कहा है, वो अब के साथ गई थी। وتوي أبت وسناء यहाँ फायजा आंटी कहेंगी कि वो तो शॉपिंग करते ही थोड़ी देर में चली गई थी, क्योंकि इसके सर में दर्द था। कह रही थी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसे ही तो देखने के लिए आई हूँ, निम्रा की तबीयत अब कैसी है। यहाँ अरमीन बेगम की हवाइयाँ उड़ जाएंगी और वो निम्रा के कमरे में आकर देखेगी जहाँ निम्रा मौजूद ही ना होगी। अरमीन बेगम को समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे, इसीलिए फी अलहाल वो फायजा आंटी को ये कहकर भेज देगी कि निम्रा तो अभी सो रही है, ना जाने कब आई, मुझे तो पता ही नहीं चला। बहरहाल अब जैसे ही उठेगी तो मैं आपसे इसकी बात करवाती हूँ। और फायजा आंटी तो चली जाएंगी, लेकिन अरमीन बेगम चारों तरफ से परेशानियों में घिरी यही सोच रही होंगी कि अगर निम्रा तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें कभी भी मुआफ नहीं करूंगी। और वही नाजरीन, अब निम्रा भी दाइम के पास पहुंचकर निकाह के लिए तैयार हो चुकी होगी, और जैसे ही वो दाइम के साथ वहां पहुंचेगी तो कहेगी कि ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो और ये किसका घर है। दाइम भी यहाँ पर यही कहेगा कि आज हमारा निकाह है, जिसके बाद हम जिंदगी भर के लिए एक हो जाएंगे। अब यहाँ दाइम और निम्रा एक साथ निकाह खान और गवाहों का इंतजार कर रहे होंगे, और निकाह खान जैसे ही आएंगे तो उनका निकाह हो जाएगा। ناظر दाइम अब वही कुछ करने वाला है जो सिकंदर ने अनोशय के साथ किया था।
अब यहाँ पर दाइम भी निम्रा से निकाह कर लेगा। साथ किया था, अब यहाँ पर दाइम भी निम्रा से निकाह कर लेगा और दूसरी सुबह उठते ही निकाह नामा जला देगा और धक्के मार कर निम्रा को बज़द करके इसे बाहर फेंक देगा। निम्रा रोती रहेगी और यही कहेगी कि तुम ये क्या कर रहे हो दाइम, मैंने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ दाइम यही कहेगा कि जो कुछ तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ किया था, आज मैंने तुमसे वो बदला अपना पूरा कर लिया है। जाओ जाकर अपने भाई सिकंदर को बताओ कि इसने किसके साथ ये सब कुछ किया था। अब यहाँ पर सिकंदर के किए गए जुल्म और धोखे की सजा आज इसी की बहन भुगतेगी और यूं निम्रा रोती हुई घर आ जाएगी, जहां वो सबको इस बारे में बताएगी, जहां वो अरमीन बेगम को यही बताएगी कि मैंने मोहब्बत में आकर आपके खिलाफ जाकर दाइम से निकाह कर लिया और इसने सुबह होते ही तलाक नामा भी जला डाला और मुझे धक्के मार कर घर से भी निकाल दिया है। मुझे मामा इसने यही कहा है कि जाकर अपने भाई से पूछो इसने मेरी बहन अनोशा के साथ क्या किया था। आज मैंने अपनी बहन अनोशा का बदला तुमसे ले लिया है मामा, मुझे दाइम ने धक्के मार कर इसी तरह से घर से बाहर कर दिया है। यहाँ अरमीन बेगम की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि वो अब फरीद हमदानी को क्या जवाब देगी। उन्होंने तो निम्रा के सारी रात घर न आने का भी फरीद को इसीलिए नहीं बताया था कि वो अपने मसाइल में उलझे हुए थे, और यहाँ अरमीन बेगम सबसे पहले सिकंदर को ये बात बताएंगी, या शायद सिकंदर खुद ही अपनी आंखों से निम्रा की उजड़ी हुई हालत देख ले। और मेरा तो यही ख्याल है कि ये सब कुछ हलीजे ने दाइम को हायर करने के बाद करवाया है और इसे इस्तेमाल करके निम्रा के जरिए सिकंदर का पूल खोलेगी। यहाँ हो सकता है कि निम्रा भी वही ग्रीन सूट पहने हुए आए जो लास्ट टाइम अनोशा ने पहना हुआ था, वही पहनकर आए। ये सब देखकर सिकंदर के तो होश उड़ जाएंगे और वो जाकर अर्शी को सब कुछ बताएगा। अर्शी जो कि ख्वाब खरगोश के मजे ले रही होगी, उठकर जैसे ही सिकंदर की ये सारी की सारी बातें सुनेगी तो इसके तो रूंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ अर्शी घबरा हुई हालत में सिकंदर से यही कहेगी कि ये सब कुछ जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ना, ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। सिकंदर, हम दोनों को अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए। सिकंदर, खास तौर पर हमने जो अनोशा के साथ किया है और इसके साथ बड़ी ज़्यादती कर दी है। जो कुछ अनोशा के साथ हुआ वही आज इस घर की बेटी के साथ हो रहा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है सिकंदर के हमारे किए का सारा खमियाजा निम्रा भगत रही है। इसका क्या खसवर था, वैसे ही जैसे अनोशा का सिर्फ इतना खसवर था कि इसने तो तुम्हें सिर्फ थप्पड़ ही मारा था, वो भी तुम्हारी गलत हरकत पर, मगर हमने इसके साथ बहुत बुरा किया है। इसी लिए सिकंदर अब इस सारी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र अपने फार्म हाउस पर जाकर छप जाएगा और वही पुलिस सिकंदर के फार्म हाउस पर इसे अरेस्ट करने पहुंच जाएगी, क्योंकि दाइम ही पुलिस को सिकंदर की सारी सूरत-ए-हाल और इसकी सारी सच्चाई के बारे में बताएगा। और यूं सिकंदर अनोशा की मौत के जुर्म में और हफीज साहिब के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वही दूसरी तरफ अरमीन बेगम भी दाइम से निम्रा की तलाक करवाएंगी और दाइम भी 5 करोड़ की डिमांड रखकर तलाक दे देगा। तो यूं फाइनली निम्रा की शादी रेहान से ही हो जाएगी। और वही दूसरी तरफ फरिये को भी, जिसे अब हुन्नान से सच्ची मोहब्बत हो चुकी है, और वो भी इसलिए कि जब इसे इस बात का पता चल गया कि हुन्नान को मेरे बारे में सब कुछ पता था कि मेरे साथ इतनी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, इतनी ट्रामोज हैं और मैं थेरेपी भी ले रही हूं, इसके बावजूद भी हुन्नान ने मुझ से शादी की और पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की। अगर वो चाहता तो मुझसे दौलत लूट कर मुझे छोड़ कर जा सकता था, लेकिन इसे तो मेरी दौलत में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, बल्कि जाते जाते हर वो चीज़ जो मैंने इसे दी थी यही छोड़कर चला गया है। फरिये सोचती है कि आज तक मेरे पीछे जितने भी मर्द आए वो मेरी दौलत से इम्प्रेस होकर ही आए और उनमें से कोई भी मेरे साथ संसर नहीं था। अपने भाई इसफर से वो यही कहती है कि अपने हुन्नान पर जो केस किया है इसे फारिन से वापस ले लीजिए और मुझे हुन्नान के पास लेकर जाए। मैं हुन्नान से यहाँ अर्शी घबरा हुई हालत में सिकंदर से यही कहेगी कि ये सब कुछ जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ना, ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। सिकंदर, हम दोनों को अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए। सिकंदर, खास तौर पर हमने जो अनोशा के साथ किया है और इसके साथ बड़ी ज़्यादती कर दी है। जो कुछ अनोशा के साथ हुआ वही आज इस घर की बेटी के साथ हो रहा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है सिकंदर के हमारे किए का सारा खमियाजा निम्रा भगत रही है। इसका क्या खसवर था, वैसे ही जैसे अनोशा का सिर्फ इतना खसवर था कि इसने तो तुम्हें सिर्फ थप्पड़ ही मारा था, वो भी तुम्हारी गलत हरकत पर, मगर हमने इसके साथ बहुत बुरा किया है। इसी लिए सिकंदर अब इस सारी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र अपने फार्म हाउस पर जाकर छप जाएगा और वही पुलिस सिकंदर के फार्म हाउस पर इसे अरेस्ट करने पहुंच जाएगी, क्योंकि दाइम ही पुलिस को सिकंदर की सारी सूरत-ए-हाल और इसकी सारी सच्चाई के बारे में बताएगा। और यूं सिकंदर अनोशा की मौत के जुर्म में और हफीज साहिब के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वही दूसरी तरफ अरमीन बेगम भी दाइम से निम्रा की तलाक करवाएंगी और दाइम भी 5 करोड़ की डिमांड रखकर तलाक दे देगा। तो यूं फाइनली निम्रा की शादी रेहान से ही हो जाएगी। और वही दूसरी तरफ फरिये को भी, जिसे अब हुन्नान से सच्ची मोहब्बत हो चुकी है, और वो भी इसलिए कि जब इसे इस बात का पता चल गया कि हुन्नान को मेरे बारे में सब कुछ पता था कि मेरे साथ इतनी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं,
इतनी ट्रामोज हैं और मैं थरूपस भी ले रही हूं, इसके बावजूद भी हुन्नान ने मुझ से शादी की और पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की। अगर वो चाहता तो मुझसे दौलत लूट कर मुझे छोड़कर जा सकता था, लेकिन इसे तो मेरी दौलत में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, बल्कि जाते जाते हर वो चीज़ जो मैंने इसे दी थी यही छोड़कर चला गया है। फिर ये सोचती है कि आज तक मेरे पीछे जितने भी मर्द आए वो मेरी दौलत से इम्प्रेस होकर ही आए, और उनमें से कोई भी मेरे साथ संसर नहीं था। अपने भाई इसफर से वो यही कहती है कि अपने हुन्नान पर जो केस किया है इसे फारिन से वापस ले लीजिए और मुझे हुन्नान के पास लेकर जाए। मैं हुन्नान से